70 शब्द प्रति मिनट। यस। पिछले 10 वर्षों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के मद से काम किए गए 37 अरब यूरो के बाद अब इस संकट ने हम सभी के लिए हेल्थ केयर के महत्व को फिर से परिभाषित किया है और हमें उम्मीद है कि इन अनुभवों के बाद राजनेता जन स्वास्थ्य का महत्व पहचानेंगे। महामारी ने हमारी आदतों और जीने के तरीकों को गहराई से बदल दिया है। यह मुश्किल समय अपने समय की चुनौतियों को बेहतर तरीके से पहचानने, कुछ सबक सीखने और अपने जीवन पर दोबारा से सोचने का भी अवसर है। यह महामारी उपभोग के तरीकों, कचरा प्रबंधन, गैसों का उत्सर्जन, ट्रैफिक और प्रदूषण पर भी सवाल उठा रही है। राजनेताओं को चक्रीय अर्थव्यवस्था, कार्बन के उत्सर्जन पर रोक और टिकाऊ गतिशीलता पर गंभीरता से सोचना होगा। इस वायरस ने यह भी दिखाया है कि विभिन्न देशों व महाद्वीपों को जोड़ने वाले आपसी संपर्कों को मैनेज करना कितना जटिल है। ये संपर्क जहां एक ओर सौभाग्य लाते हैं, वहीं दूसरी ओर से यह कमज़ोर होते हैं और एक तरह से हर एक को नकारात्मक गतिविधियों का बंधक बना लेते हैं। इसलिए सप्लाई चेन के स्थानीय दृष्टिकोण पर राजनीतिक तौर पर पुनर्विचार करना महत्वपूर्ण है, ताकि आपात स्थिति और जरूरी होने आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सके। हम जरा मास्क का ही मसला लें। कोविड संकट के समय इटली या कहें कि पूरे यूरोप में कोई मास्क बनाता ही नहीं था। इनके एशिया से आने तक इंतज़ार करना मजबूरी थी। ऐसा ही अन्य सैनिटरी उपकरणों को लेकर हुआ। यह मौका सिर्फ हमारे देश के पुनर्विचार करने का नहीं है, बल्कि पूरे समाज को मानवता को केंद्र में रखकर एक टिकाऊ तरीके के बारे में सोचना चाहिए। केवल जीडीपी व आंकड़ों के बारे में ही नहीं, मानव केंद्रित समाज को दोबारा से बनाने के लिए नौकरशाही के सरलीकरण व प्रभावी स्वास्थ्य सिस्टम के साथ ही मानवीय ज़रूरतों को केंद्र में होना चाहिए, न कि बेलगाम उपभोक्तावाद को। इसके लिए
इच्छा शक्ति और रणनीति की ज़रूरत है। इसलिए राजनेताओं की एकजुटता इतनी महत्वपूर्ण है।